माँ बेटी की बहनों के हमें फोटो देने चाहिए। किसी भी ये बताइए चेंजिंग रूम है कि वोटिंग वो है। आपने एफिडेविट लगवाया था माँ बहनों से कि मैं आपके कैमरे में वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे यहाँ हजरतगंज में कितने कैमरे लगे बताइए, क्यों लगे कैमरे, क्यों लगे हैं? सिक्योरिटी के लिए लगे हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, इसलिए नहीं लगे। माँ बहनों की, माँ बहनें वहाँ कपड़े नहीं चेंज करें, चेंजिंग रूम नहीं है, वो वहाँ वोट पढ़ते हैं, तो वहाँ के इसीलिए कैमरे लगाए। कल को अगर कुछ होता है तो उसका चेक किया जा सके, चेकिंग के लिए लगाए गए ना। क्यों ये लेके आए कि 45 दिन के अंदर फोटो नष्ट कर दिया, फोटो वीडियो जो फोटो वीडियो है क्यों नष्ट कर दिया है 45 दिन के अंदर, बताइए ये नियम क्यों लाया गया है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे सबको देख लेंगे इस बार। तो ये बात सही है, क्योंकि जिसे वो कोई अवस्थी जी हैं जिन्होंने टोटी चोर साबित किया है, और ऐसे हर व्यक्ति को जिसने अपने पद पर बैठ के दूसरों के लिए बैटिंग की है, निष्पक्षता जो हमारे उसका खुलेआम धमकी है ना आप। अब जिसे बदनाम किया गया है वो धमकी तो देगा ही देगा ना। निष्पक्ष अगर किसी पद पे बैठे हुए आप निष्पक्षता का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसीलिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए इस चीज के लिए, इसीलिए तैयार कर रहे हैं। जिसको वोट चोर कह रहे हैं उसको नहीं लग रहा है, जिसको वोट चोर कह रहे हैं उनके कोई तथ्य है? मैं बता रहा हूँ, तथ्य मैं बताऊंगा। वोट चोर गद्दी छोड़ कर रहे हैं, बिना तथ्यों के क्यों कह रहे हैं? माँ की गाली दी जाती है, आप खामोश रहते हो, आप FIR नहीं करवाते हो, ठीक है, आप खामोश रह जाते हो क्योंकि विपक्षी गठबंधन की एक मर्यादा है कि हमको साथ रहना है, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे सही करे गलत करे, हमको साथ में रहना है और दिखाना है कि हम अंकल जी ने कहा है कि वोट चोरी का कोई वो सबूत नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था 2019 से लेकर 2024 तक 31 लाख वोट ऐड हुए थे, और जून 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक 41 लाख वोट एकदम शामिल हुए थे। तो ये भी एक वोट चोरी का उस पर शक जाता है। इसके अलावा जो महादेवपुरा में बंगलौर की एक जो कंस्टिट्यूंसी है विधानसभा की, वहाँ जो 1,49,000 शायद वोट या 1 लाख कुछ वोट पाए गए हैं, उसमें फर्जी 40,000 वोट के बापों के नाम गलत हैं, किसी का मकान नंबर 0 है। ये सब चीजें तो आज से नहीं हो रही, कब से हो रही है? बहुत पहले से। कितना पहले से? आप गांव में वोट देने जी मैंने गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो गांव में जब जाइए तो हमारा आपका भी नाम बदला रहता है। अच्छा। पिता का नाम बदला हुआ है, पिता का नाम ABCD हो जाएगा। हाँ, बहुत कई बार होता है ऐसे। नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे इधर कई बार होता है ऐसा। मेरे एरिया में कहीं किसी के साथ कई ABCD पिताजी का नाम, पिताजी का नाम ABCD नहीं हो सकता। पिताजी का नाम कभी कभी ऐसा होता है किसी के पिताजी का नाम बोलने वाला अलग होता है और लिखित में नाम अलग होता है, तो कभी कभी बोलने वाला नाम उसमें लिख के आ जाता है। ऐसा नहीं होता किसी के पिताजी का नाम ABCD हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और अगर इतना ही है तो आपको मैं बता रहा हूँ वोट चोरी कहाँ से शुरुआत हुई है कि थोड़े दिन पहले एक नियम आता है कि जो चुनाव आयोग है वो कैसे चुना जाएगा। पहले ऐसा होता 4 लोगों की कमेटी बैठती चुनाव आयोग के लिए, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन LOP। अब क्या किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया वहां से, अब 3 लोग रह गए। जब 3 लोग रह गए, 2 लोग एक ही पार्टी के, तो फेयर तौर पे उसका चुनाव हो सकता है। ये लोग उसका मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव हो सकता है, फेयर नहीं हो सकता ना। आप बताइए अपने आप, हो सकता है फेयर चुनाव? फिर जब 2 लोग, आपको ये नहीं पता, और उससे पहले 1 साल पहले एक नियम लाया गया है कि पद पे रहते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पे FIR नहीं हो सकती। तो ये चुनाव किसके लिए, ये नियम किसके लिए लाया गया? ये नियम आपको पता है कि FIR नहीं हो सकती। अगर किसी ने गलत किया है तो FIR उस पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये नियम 1 साल पहले क्यों लाया गया? ये अंधेरे में क्यों रखा गया? मीडिया के लोगों को भी नहीं पता, मीडिया के लोगों ने नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया ये बताइए? जब वोट बढ़े हैं, मोदी बताया जा रहा है कि महादेवपुरा में चोरी हुई है, उसके अलावा 5 लाख वोट दिल्ली में बढ़े, हरियाणा में बढ़े, एकदम कैसे बढ़ जा रहे हैं? इतनी जनसंख्या तो बढ़ नहीं रही है। एक लेडीज, एक घर में 256 लोग रह रहे हैं। भारत की जो स्थिति है कि जाति एक घर में आधार ऐसे दे रहे हैं। मैं आपको मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। एक घर में 256 लोग 2 BHK के मकान में नहीं रह सकते। एक कमरे में 240 लोग रह रहे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के। ये देश जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है जहाँ एक जाति का मोहल्ला होता है और एक घर में 4 जातियों के 20 जातियों के लोग नहीं रह सकते। ये संभव नहीं है। ये लोकतंत्र पे धब्बा लगाया गया है। हमारा वो क्या कहते हैं, प्रस्तावना धब्बा लगाया गया। देखिए, चुनाव आयोग ने सारी बातें स्पष्ट कर दी, तो सुनिए और उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। और पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात भाई, पूरी बात सुन लीजिए। जब चुनाव आयोग ने पूरी स्पष्टता से सारी चीजों को रखा, जो है आपको मानना नहीं है, अगर मानना नहीं है तो आप एफिडेविट दीजिए, उस पर जांच होगी, उसके बाद तथ्यों के साथ जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका स्वीकार करेंगे, तब जो है आपको पता चलेगा कि कहाँ सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है। एफिडेविट वाली अंकल सुनिए,
18,000 एफिडेविट अखिलेश यादव ने दिए अरे हैं। यार ये जब क्या कहने की बात, बात है। ट्वीट किया है एएनआई को, एक कॉपी निकाल के दिया, 18,000 ट्वीट किया। और उसके बाद राजीव कुमार इस टाइम वो कौन है सुनिए चीफ आप, जस्टिस, वो कौन इस टाइम, देखिए आप इस केवल टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, केवल मुख्य कहने चुनाव पे आयुक्त इस टाइम कौन है बताइए, आप बता दीजिए। बताइए बताइए नहीं, कौन है आप ही बताओ। इस टाइम है? ज्ञानेश कुमार। उससे पहले कौन थे? राजीव कुमार। राजीव कुमार जो चंडीगढ़ में चोरी हुई थी, राजीव कुमार आके चंडीगढ़ में चोरी हुई थी ना, कि वो ऐसे करके वोट काट रहे, ऊपर देख रहे थे कैमरे की तरफ वोट काट रहे हैं, ये तो आपने भी वीडियो देखा होगा ना, बताइए आपने उसे देखा है, आपने वीडियो नहीं देखा? उसके बाद जब उस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया के, तो उसपे शायरी बोल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी कोई तथ्य नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि माँ बेटी की बहनों के हमें देखिए, फोटो देने चाहिए। किसी चेंजिंग भी रूम बना रखा है। किसी ये भी बताइए आरोप चेंजिंग पे रूम है कि वोटिंग वो है? आपने एफिडेविट लगवाया था माँ बहनों से कि मैं आपके कैमरे में वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे यहाँ हजरतगंज में कितने कैमरे लगे बताइए, क्यों लगे? कैमरे क्यों लगे हैं? सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, इसलिए नहीं लगे माँ बहनों की। माँ बहनें वहाँ कपड़े नहीं चेंज करें, चेंजिंग रूम नहीं है, वो वहाँ वोट पढ़ते हैं, तो वहाँ के इसीलिए कैमरे लगाए हैं, कल को अगर कुछ होता है तो उसका चेक किया जा सके, चेकिंग के लिए लगाए गए ना। क्यों ये लेके आए कि 45 दिन के अंदर फोटो नष्ट कर दिया, फोटो वीडियो जो फोटो वीडियो है क्यों नष्ट कर दिया है 45 दिन के अंदर बताइए? ये नियम क्यों लाया गया है? कहीं ना कहीं मन में चोरी है ना, इसीलिए तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हाँ अच्छा ये बताइए, जी, जब 60 सालों तक आपकी सरकार बनी हाँ, तो बहुत ईमानदारी से बनी, बहुत ईमानदारी से बनी है, एकदम ईमानदारी से बनी, आप स्वीकार करते हैं। और चुनाव आयोग जो है वही चुनाव कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ। नहीं, तब चुनाव आयोग जो है, मैं सुनिए स्टूडेंट हूँ, मैं पहले स्टूडेंट की पहले बात कर सुनिए, रहा हूँ। चुनाव आयोग वही है वही जो नहीं है। जो उस समय में था। नहीं, नहीं, व्यक्ति अरे, बदल जाते हैं, व्यक्ति- संस्थाएं वही रहती हैं, संस्थाएं- व्यक्ति बदल जाते हैं, संस्थाएं वही रहती हैं। आप इस तरीके से केवल सुनिए, केवल 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 आरोप लगा के हट जाने से काम नहीं चलेगा। आप तो बहुत सारी चीजों पे आरोप लगाते हैं, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदला क्या? आप संविधान बदला क्या है? मतलब क्या होता है? आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हुआ क्या? केवल 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 आप केवल ऐसा है, सुनिए मतलब क्या होता है? सुनिए संविधान बदलने का मतलब ये थोड़ी उठा के मनुस्मृति लागू कर देंगे, इतनी औकात थोड़ी है। भाई, तो वहीं पे आ गए, वही आप जो कह रहे हैं, जातिवाद पे आ गए, जाति, पे। अरे जाति सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमतेश है, पूरा नाम क्या है? अमतेश पाल। जाति इस देश की सच्चाई, उससे आपका क्या नाम है पूरा? बीके पांडे। मैं आपको एक बात और बता पांडे जी हैं। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू भी उसी पद पे बैठे थे, उसी पद पे इंदिरा गांधी बैठी, उसी पद पे राजीव गांधी बैठे, उसी पद पे ये बैठे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सबसे ज्यादा झूठ किसने बोला? सबसे ज्यादा झूठ किसने बोला? अपनी माँ का सबसे ज्यादा पोलिटिकलाइजेशन किसने किया? किसने किया पोलिटिकलाइजेशन? ये बताइए। ये बताइए किसके नाम पे एयरपोर्ट बना है, किसके नाम पे सड़कें बनी हैं, किसके नाम पे संस्थाएं बनी हैं, किसके ये किसके नाम पे अस्पताल बना है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परिवार के नाम से बाहर हो, ठीक है? आप उस पे सवाल नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि आप 5 काम गिनाइए बीजेपी के, मैं 15 काम जो काम हुए 15 काम मैं गिनाता हूँ। 5 काम, अंकल जी 5 काम आप गिनाइए, बीजेपी के 5 काम गिनाइए, मैं 10 काम गिनाता हूँ। आप बिजली का काम ले लीजिए, पर सुनिए, आप जाइए जांच करिए, पहले हम काम गिना रहे, काम सुनिए। बिजली का काम ले लीजिए, सड़क का काम ले लीजिए, और रेलवे का काम ले लीजिए, आप एयरपोर्ट का काम ले लीजिए, आप शिक्षा संस्थानों का काम ले लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज का नाम ले लीजिए, आप सुनिए, ये सारे आप जाइए और देखिए, तथ्यों की जांच करिए। अगर नहीं बना है तो आप जो है आरटीआई दाखिल करिए और आप जानकारी लीजिए जो है। ऐसे आरोप मत करिए। विश्व शिक्षा की बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लेके आया, आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता दूं। इससे पहले 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके तहत नए कोर्स लॉन्च किए थे। इस बार जो नए कोर्स 4 ईयर कोर्स लॉन्च किया गया, उसके पीजी कोर्स नहीं लॉन्च कर पाया। ये फेलियर हुआ एजुकेशन का या नहीं हुआ? नेट का पेपर सबसे ज्यादा लीक हुआ, ये एजुकेशन फेलियर है या नहीं है? एसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, 5-5 2-2 घंटे का नहीं अंकल जी सामने आएंगे ना, नहीं भाजपा के लोग या उन्हीं के संस्था में बैठे पदाधिकारी किसके, वही बता रहा हूँ। और रेलवे में जितने ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, इतने पे तो लोग इस्तीफा देके निकल जाते थे। रेल मंत्री जिसके भी कार्यकाल में जो भी हुआ, लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, इतने रेल एक्सीडेंट हुए। आपने बिजली की बात कही, तो बिजली की दरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन बिजली का हो रहा है। उसके बाद आपने कहा एयरपोर्ट पे पार्किंग, हमारी आपकी औकात नहीं है पार्किंग के पैसे दे जाके, आधा घंटे 300 पार्किंग के पैसे लेते हैं। पूरी दुनिया में आप जाके देखेंगे जो है,
तो आप जो है देखेंगे सरकारी संस्थान भी हैं और प्राइवेट भी हैं। बिना सरकारी और प्राइवेट दोनों के कोऑपरेशन से जो है ना तो देश को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, ना जो है शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते। आप अगर सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर आज इतने प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो क्या आप इस सरकारी स्कूल में सारे लोगों को शिक्षा दे पाए? स्कूल से आया हूँ, सारे मैं लोगों को सरकारी स्कूल से आया हूँ, मैं जवाहर नहीं तो- नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। आपके घर में कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेरे घर से सब लोग सरकारी स्कूल में, मेरे पिताजी भी पढ़े, मेरा भाई भी पढ़ा, आप मेरी मम्मी कितने पढ़ी। लोग पढ़ रहे हैं? चलिए अब ठीक मेरे है, बच्चे पढ़े। चर्चा को यहीं विराम करते हैं। चर्चा दादा हट जाइएगा। चर्चा एक अलग दिशा में जाने लगी थी, तो चर्चा को ही विराम दिया जाता है। हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि केतकी सिंह जो कि भाजपा विधायक है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर एक प्रश्न लगाया था और कहा था कि टोटियां कहाँ हैं। टोटियों की चर्चा की गई कि 2017 में जब अखिलेश यादव जी ने चुनाव हारे थे और मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे, तो कुछ टोटियों की चर्चा हुई थी कि मुख्यमंत्री आवास से टोटियां गायब हो गई। ठीक है, तो उसको लेकर के उन्होंने आज 8 साल बाद प्रश्न उठाया है। हमें लगता है कि अगर टोटियों की इतनी चिंता है सरकार को, इस बात से भी मालूम पड़ता है कि अगर टोटियों की इतनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को या फिर योगी सरकार को, मोदी सरकार को, भाई जांच कराइए ना टोटियां कहाँ गई। क्या रोज रोज टोटियां कहाँ गई, टोटियां कहाँ गई, टोटियां कहाँ गई, कोई ना कोई मुद्दा नहीं है, टोटियां कहाँ गई, अखिलेश यादव ने टोटियां चुरा ली। भाई अगर टोटी उन्होंने चुराई है तो उसकी जांच कराइए, उनके ऊपर मुकदमा दायर कराइए। टोटी चोरी की सरकारी खजाना लूटा गया, और अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप रोज रोज ये झूठी बात मत करिए कि टोटियां चुरा ली गई, टोटियां चुरा ली गई। ये क्या होता है, ये क्या होता है टोटियां चुरा ली गई? अगर टोटी की आपको लगता है चोरी की गई है तो जांच कराइए ना। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से सब आपका है, तब भी आप टोटी चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। और बीजेपी का कोई विधायक, कोई बागी विधायक आकर के अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी करने लगता है कि टोटी चोरी की गई तो ये किया गया, वो किया गया। दरअसल मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को इस बात की चिंता है कि 2027 के चुनाव में कहीं उनका टिकट ना काट लिया जाए, और कुछ जो बागी विधायक हैं उनको इस बात की चिंता है कि अगर वो चाटुकारिता करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की और जो है योगी जी की, तो कहीं ना कहीं उनको टिकट न मिल जाए, टिकट मिल जाएगा अखिलेश जी को गाली देकर के। लेकिन अखिलेश जी को गाली देकर के टिकट मत लीजिए बीजेपी से, अपने काम गिनवा कर टिकट लीजिए। जो बागी विधायक हैं या फिर जो नई विधायिका हैं या फिर जो लोग भी चर्चा में आ रहे हैं, अपने काम दिखाइए फिर टिकट मांगिए। अखिलेश जी को गाली देकर टिकट लेने की कोशिश मत करिए, ठीक है। बाकी आपको चर्चा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और राइजिंग भारत को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला।